सर, बात करें चिकित्सा की, तो आपके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में एक आपदा आई थी कोविड की, कोरोना की। उस आपदा में आपने आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या विकास के कार्य किए? क्या-क्या इस आपदा में आपने तकलीफ देखी है, इसके बारे में थोड़ा बताएँ? सबसे पहले तो संजीव भाई, मैं आपसे इस मंच द्वारा उस अगर 2019 की कोविड-19 की अगर चर्चा करें तो हमारी आँखों में आँसू आ जाते हैं। उस हाहाकार में जो विश्व की बड़ी महामारी थी, जिसे उस समय का अगर कोई याद करे कि शताब्दी वर्ष बाद में एक ऐसी महामारी आती है, कोविड-19। और कोविड-19 में आपने देखा होगा कि अगर हम और विधानसभा के इस विषय को लेकर बात करें, तो और विधानसभा स्वास्थ्य सेवा में बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। उसके यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन नहीं था। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे जो पेशेंट थे शुरू-शुरू में फर्स्ट वेव में, तो हम लोगों ने प्रयास किया था पास के जालोर वाले हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का प्रयास किया। लेकिन उससे भी ठीक नहीं हुआ, हाहाकार मचने वाला था। लेकिन मुझे एक मेरे किसी मित्र ने एक कहा कि आप इसको और अच्छा कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा यार आप भामाशाह को आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप जनता के बीच में रहते हो, लोग विश्वास करते हैं, इसलिए आप भामाशाह तैयार करके ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करो और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपके एमएलए फंड से। तो मैंने ये मुझे सुझाव उनका अच्छा लगा। मैंने करीब अ, अपने जितने भी पीएससी है, करीब 19 से करीब पीएससी है, वहाँ प्रत्येक जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बसा और भामाशाह को तैयार करके अलग-अलग ऊन से, संगवाली से, चवर्सा से, रायतल से, अलग-अलग क्षेत्र से हमने भामाशाह को तैयार करके ऑक्सीजन सिलेंडर लाए और ऑक्सीजन सिलेंडर लाके एक अपने सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और में एक हॉस्पिटल तैयार किया। उसमें उस समय मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि हमारे इस काल में बिना इलाज के, जैसे ऑक्सीजन की कमी से या कोई इंजेक्शन की वजह से या कोई सुविधाओं की वजह से पेशेंट की डेथ नहीं हुई। ये मुझे ज़रूर खुशी थी कि मैंने मेरे किसी भी जनता को बिना इलाज के मरने नहीं दिया। कैज़ुअल्टी हुई, लेकिन इस कारण से नहीं हुई कि उनको इलाज नहीं मिला। चिकित्सा की बात करें तो आपके विधानसभा क्षेत्र में पीपीपी मोड़ पे एक भौरानी में हॉस्पिटल था। वहाँ की शिकायतें भी आपके पास में बार-बार आती रहती थी। तो उसको लेकर जो आपने वहाँ चिकित्सक लगाए, वो व्यवस्था करी। उसके बाद में जनता का वहाँ से आपको कैसा रहा? तो भाई पूरे जालोर जिले में 2 पीपीपी मोड़ पे हॉस्पिटल थे, पीएचसी थी। एक तो घाना पीएचसी और एक थी बभरानी। और ये डर था कि पीपी मोड़ पे गए तो थे, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार की वो व्यवस्था नहीं थी। सभी की शिकायत आ रही थी कि किसी भी प्रकार नहीं तो दवाई है, नहीं डॉक्टर लगा रहे हैं। तो उस विषय को लेकर मैंने बार-बार विधानसभा में विषय रखा और उसमें जो सब सेंटर थे, जो दोनों पीपी मोड़ पे जो हॉस्पिटल थे, उसके जो अधीन जो सब सेंटर आते थे, उनको भी पीपी मोड़ पे था। तो उस विषय को लेकर उस क्षेत्र में करीब 8-10 पंचायत के लगभग उनको सब परेशान थे। तो उसको अगर मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बाद में ये आज की स्थिति में गवर्नमेंट के अधीन आ गया है। तो उससे वहाँ डॉक्टर भी लगे, वहाँ सुविधा भी हुई। लोगों ने एक वापिस यहाँ पीएचसी पर जाने का रुख बनाया और वापिस वहाँ पर ओपीडी शुरू हुई। उससे आज मुझे भी खुशी है। मेरे को संजय भाई, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मुझे जनता ने चुना है उनके सुख-सुविधा के लिए। जनता क्या सोचती है वो अलग विषय है, लेकिन मैंने हॉस्पिटल का व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो और विद्युत की व्यवस्था, उसको ठीक करने के लिए उनको बिना चाहे जहाँ कहीं भी लड़ना था। पीपी मोड़ पर तो उनकी माँग थी, भबराने की खूब माँग थी, गाना की माँग थी। लेकिन मेरे को जहाँ लगा कि यहाँ कुछ कमी है, तो उसको लेकर विधानसभा में विषय उठाया और मेरी वो माँगे लगभग पूरी हुई। उसको आप देखते कि उम्मेदपुर में भी पीएचसी की आवश्यकता थी। पावटा जो एकदम ऐसी जगह पे था जहाँ चारों तरफ बसों की व्यवस्था नहीं, साधन नहीं थे, वहाँ पर भी पीएचसी हुई। संखवाली 20 किलोमीटर में या कई गाँव थे, वहाँ पर पीएचसी नहीं थी और ऊन में भी पीएचसी की आवश्यकता, तो 4 जगह हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए। बागरा जैसा सेंटर था, वहाँ पीएचसी थी, बहुत बड़ा था। वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जैसे बड़े विधानसभा क्षेत्र में मात्र 2 सीएचसी थी, सियाना और आउर में। और बागरा और मेरे को चांदरई गुड़ा की आवश्यकता थी, एक हो गई है। भविष्य में अगर जनता का आशीर्वाद वापिस बना, पार्टी ने विश्वास किया, तो इस क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और नई ऊंचाइयों पर लेके जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ उप जिला अस्पताल मुझे
बहुत आवश्यक लग रहा है और के लिए उसको भी करने का प्रयास करेंगे। बात करें संगठन की, जी। तो मैंने देखा है कि हर अ, अन्य संगठनों से कार्यकर्ता अपनी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में संगठित हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आप देख लो, आपके राजस्थान में ही ज्योति मिर्धा, जो एक पार्टी में कद्दावर नेता मानी जाती थी, उन्होंने भी उस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ली है। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में? संजय भाई, आप खुद पत्रकार हो। जनता ने अब फर्क जान लिया है कि राष्ट्र के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है और खुद के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है, परिवार के लिए कौन सी पार्टी कर रही है और स्वयं के लिए कौन सी। आप सर्वे कर लो, प्रत्येक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो खुद एक व्यक्ति पर डिपेंड है। और जो यहाँ राजस्थान में अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो ये परिवारवाद की पार्टी है। उनके उनके परिवार के सब फोटो लगे होंगे। जैसे जिस राजतंत्र को हमने सब जनता ने मिलकर उसको नकारा था, आज उसी राजतंत्र को हम समझ रहे कि गांधी परिवार ही वहां पर है। तो उसमें राजतंत्र कहीं न कहीं उन घर पे आ गया। आज वहां पर अगर जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बनता है, उनको कोई नहीं पूछता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में बूथ का कार्यकर्ता भी विधायक बन सकता है, बूथ का कार्यकर्ता सांसद बन सकता है और बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। तो ये यहाँ पर ही व्यवस्था है। और आज की जिस प्रकार से आप व्यवस्था देखते हैं, जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, जो देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, जो कांग्रेसी है, जो उसको समझ है, उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार में आना अति आवश्यक है। यही देश का भला कर सकते हैं। और कई ऐसे मेरे कांग्रेसी भाई है जो बोलते तो है कि हम कांग्रेस के साथ है, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। उनको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये देश की सुरक्षा मजबूत रहेगी, देश का मान सम्मान भी बढ़ेगा और देश में विकास भी होगा। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति का भी वो ख्याल रखते हैं और सभी वर्ग का, 36 वर्ण का अगर कोई पार्टी ध्यान रखती है तो भारतीय जनता पार्टी है। बात संगठन की चल रही है, तो मैं जालोर जिले में साचोर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ आपसे। दानाराम और जीवाराम चौधरी भाजपा के कद्दावर नेता थे। टिकट की दावेदारी भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश की थी। लेकिन पहली लिस्ट में जैसे ही सांसद हमारे देवजी पटेल का नाम आया, तो दोनों वो बागी बनने के मैसेज भी लोगों को दे रहे हैं, मैसेज भी जा रहे हैं। तो आपका संगठन क्या उनको मनाने की कोशिश करेगा? पहले तो आपको मैं कह दूं कि दानाराम और जीवाराम जी दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता है। वो परिवार में 4 दिन नाराजगी रहती है और मुझे विश्वास है कि समय खूब है उनके पास और उम्र भी खूब है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर सांसद देवजी भाई पटेल को टिकट दिया तो मैं उनसे भी इस मंच के द्वारा निवेदन करूंगा कि आप पार्टी के साथ रहे। और पार्टी के साथ ही है। कल भी उनका मैंने वीडियो देखा है। उनमें कोई इनके अंदर कोई वो कह रहे हैं कि एक बार पार्टी पुनर्विचार करे। लेकिन वो उनको पता है कि अगर पार्टी उनको टिकट देवजी भाई पटेल को रखते तो वो सभी साथ में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वो जीता के लाएंगे। उनको पता है कि पिछले 10 वर्षों से वहां की जनता पीड़ित है।